क्या आपने कभी सुना है मंत्रों में लिया जाने वाला एक नाम, लोना चमारी? कौन थी ये स्त्री? क्यों हर साबर मंत्र में इसकी दुहाई दी जाती है? और क्या सचमुच उसके नाम से मंत्र तुरंत असर करने लगते हैं? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी गाथा जो तंत्र की दुनिया से जुड़ी है, जहां विश्वास और भय दोनों साथ साथ चलते हैं। पंजाब के अमृतसर के पास एक छोटा सा गांव था, चमरी। वहां एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम था लोना। लोना किसी साधारण लड़की जैसी नहीं थी। उसका चेहरा जैसे भगवान ने खुद अपने हाथों से गढ़ा हो। गोरी चमकती आंखें और बुद्धि इतनी तेज कि गांव के बड़े बूढ़े भी उसके जवाबों से चकित हो जाते थे। लेकिन एक समस्या थी। लोना का जन्म समाज की सबसे निचली जाति में हुआ था और उस दौर में जाति के नाम पर भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। लोग उसके रूप की तारीफ तो करते, लेकिन उसकी जाति पर तंज कसना कभी नहीं छोड़ते। लोना जब मंदिर के पास जाती तो लोग पीछे हट जाते, और वो पानी भरने कुएं पर जाती तो लोग उसके हाथ से बाल्टी खींच लेते। और इस तरह उसकी आंखों में बार बार एक सवाल उभरता कि क्या मैं सिर्फ अपनी जाति की वजह से इतनी अशुद्ध हूँ? दुनिया के इस तिरस्कार ने उसे भीतर से तोड़ दिया। वो समाज से बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और इसी अकेलेपन में जन्म हुआ एक विद्रोही आत्मा का। और इतना ही नहीं, कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। पति से अनबन और ससुराल में मिला तिरस्कार, और अंत में उसका विवाह भी असफल हो गया। इस असफल विवाह ने उसके मन में पुरुष विरोधी भावना भर दी। अब वो किसी पुरुष पर भरोसा नहीं कर सकती थी। समाज से घृणा और जिंदगी से विद्रोह उसके भीतर सुलगती आग को और भड़काते गए। लेकिन मैंने पहले ही बताया, लोना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके भीतर दर्द तो था, पर साथ ही जिज्ञासा भी थी। वो धीरे धीरे साधारण समाज से कटती चली गई और वो खींचने लगी तंत्र मंत्र की दुनिया की ओर। कहते हैं उसके भीतर आवाज आती थी कि उसके सवालों के जवाब साधारण इंसानों के पास नहीं है, बल्कि तंत्र मंत्र की रहस्यमय दुनिया के पास है। और इसीलिए वो दिन रात तांत्रिकों की खोज करने लगी। और फिर उसकी मुलाकात हुई गुरु गोरखनाथ से। गुरु गोरखनाथ ने उस अकेली विद्रोही स्त्री में सिर्फ दर्द नहीं देखा, बल्कि एक असाधारण जिज्ञासा भी देखी। उन्होंने लोना को शिष्य बनाया और दीक्षा दी, तंत्र की रहस्यमय विद्या की, मंत्र, साधना और सिद्धि का मार्ग दिखाया, और कहा, दुनिया ने तुझे ठुकराया है, अब वही दुनिया तेरे नाम से भी कांपेगी। गुरु के आशीर्वाद से लोना ने कठिन साधनाएं शुरू कर दी। घोर जंगलों में, अमावस्या की रातों में उसका जप और उसका ध्यान धीरे धीरे उसे शक्तियों के शिखर पर ले गया। दिन बीतते गए और वो अकेली स्त्री अब ऐसी शक्ति बन चुकी थी जिसका नाम लेकर साधक आज भी मंत्र सिद्ध करते हैं। वही लोना आज भी दुनिया में जानी जाती है। उसने तंत्र की दुनिया में इतना ऊंचा स्थान पाया कि हर साबर मंत्र में उसकी दुहाई दी जाती है। वो कहां से थी? इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि असम की कामाख्या पीठ की योगिनी, जिसका असली नाम था लोना योगन। सवाल ये नहीं है कि वो कहां से थी, सवाल ये है कि इतने अलग अलग कहानियां होने के बावजूद भी उसका नाम क्यों हर मंत्र सिद्धि से जोड़ा गया। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, जब भी कोई साबर मंत्र पढ़ा जाता है तो उसके बीच में कहा जाता है लोना चमारी की दुहाई। और इस दुहाई का असर ये होता है कि मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। जहां सालों की साधना लगती है, वही साधना कुछ ही दिनों में हो जाती है। यानी उसकी दुहाई देना मंत्रों के लिए ऐसा है जैसे किसी बंद दरवाजे के ताले की चाबी मिल गई हो। कल्पना कीजिए, अमावस्या की घनघोर रात है, सन्नाटा इतना गहरा है कि पत्ते की सरसराहट भी तलवार जैसी लगती है। एक साधक लाल कपड़े पर गुरु की तस्वीर रखता है और सामने रखे हैं लड्डू, पान, लौंग और इलायची। फिर वो रक्षा मंत्र पढ़कर चारों ओर एक घेरा बना लेता है और वो जपना शुरू करता है, ओम लोना चमारी की दुहाई, ओम लोना चमारी की दुहाई। हर बार नाम लेने पर हवा जैसे भारी हो जाती है, दीपक की लो कांपती है और साधक को लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, क्योंकि अगर उसने शक जताया कि लोना चमारी खड़ी है या नहीं, ये देखने के लिए जो अगर पीछे मुड़ गया तो वही शक्ति उसके लिए विनाशक बन सकती है। और इसीलिए साधक कभी ऐसी भूल नहीं करता, और अगर कर लेता है तो फिर वो साधक इस दुनिया में नहीं रहता। लेकिन कहते हैं, अगर साधक ने पूरी तरह से अगर मंत्र पढ़ लिए और सही तरीके से अगर पूजा कर ली तो फिर उसकी हर इच्छा पूरी होती है। फिर चाहे भूत हो या फिर कोई भी टोना टोटका, सब नष्ट हो जाता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कभी भी साधक खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन असली सवाल ये है कि सचमुच लोना चमारी कोई देवी थी या उसका नाम एक प्रतीक था? कई विद्वान मानते हैं कि ये नाम दरअसल एक मनोवैज्ञानिक यंत्र है, एक ऐसा ट्रिगर जो साधक के मन में विश्वास और चेतना दोनों को जगा दे। यानी साधक जब लोना चमारी की दुहाई कहता है
तो वो अपने अवचेतन मन में आदेश देता है कि अब तो मंत्र काम करेगा ही करेगा। उसके मंत्र की असली शक्ति बन जाता है। तो क्या लूना चमारी कोई ऐतिहासिक स्त्री थी या फिर सिर्फ एक माइंड सिंबल? आज तक कोई नहीं जान पाया कि लूना चमारी का असली स्वरूप क्या था, लेकिन एक बात तय है, जब भी साधक उसका नाम लेता है मंत्र तुरंत असर करने लगते हैं। तो अगली बार आपके कान में भी कभी गुंजे लूना चमारी की दुहाई, तो याद रखना ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया, फिर भी तंत्र की दुनिया पर उसका राज चलता है। गुड बाय।